Today we will discuss rule number 35 of Public Procurement Rules 2004, which deals announcement of evaluation reports. ये रूल 35 दो पैराग्राफ पे मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। Based on procedure adopted for procurement, procuring agency shall announce bid evaluation results in the form giving justification for acceptance of bids or rejection of bids at least 15 days before award of contract. So it is the obligation of procuring agency to announce bid evaluation results in the form of final evaluation report giving justification for acceptance of bids or rejection of bids at least 15 days before award of procurement contract. ये procuring agency की obligation है कि वो bid evaluation results announce करे in the form of final evaluation report और उस रिपोर्ट में जस्टिफिकेशन हो किसी भी बिड को एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की। ये बिड कम से कम 15 दिन के लिए अनाउंस होगी और उसके बाद प्रोक्योरिंग एजेंसी अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो करेगी, यानी उससे 15 दिन से पहले आपने प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप अवार्ड नहीं कर सकते। लेट अस डिस्कस सेकंड पैरा ऑफ दिस रूल. So second para of this rule says that in case where technical proposal is to be evaluated separately before opening of financial proposal, technical evaluation report shall be announced before opening of financial proposal. अगर टेक्निकल एवल्यूशन भी करनी है प्रपोजल्स की बिफोर ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल, तो ये प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए मैंडेटरी है कि वो टेक्निकल एवल्यूशन रिपोर्ट अनाउंस करेगा बिफोर ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल। इन दोनों जो पैराग्राफ हैं रूल के, उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि ये तो मेंशन है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो इन फर्स्ट पैराग्राफ इट हैज़ बीन कैटेगोरिकली मेंशन दैट एवल्यूशन रिपोर्ट हैज़ टू बी अनाउंस्ड 15 days before award of procurement contract. However, where to announce it has not been mentioned in the rule. ये evaluation report कहाँ अनाउंस करनी है, ये पिपरा की वेबसाइट पे करनी है, प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट पे करनी है, या बिडर्स को बाय लेटर बताना है, ये कहीं मौजूद नहीं है। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट हम देखते हैं तो उसमें भी ये मेंशन है कि आप टेक्निकल एवल्यूशन रिपोर्ट आपने अनाउंस करनी है, लेकिन कहाँ करनी है ये मेंशन नहीं है। इसके साथ साथ इसमें यह भी मेंशन नहीं है कि टेक्निकल एवल्यूशन रिपोर्ट कितने दिन के लिए आपने अनाउंस करनी है। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये तो बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन है कि कम से कम 15 दिन के लिए आपने बिड एवल्यूशन रिपोर्ट्स को अनाउंस करना है और उसके बाद आपने प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करना है। लेकिन टेक्निकल एवल्यूशन रिपोर्ट के लिए ये मेंशन नहीं है कि टेक्निकल एवल्यूशन रिपोर्ट कितने दिन के लिए अनाउंस करना है। So where to announce final evaluation report and technical evaluation report? रूल इस पे साइलेंट है कि फाइनल एवल्यूशन रिपोर्ट और टेक्निकल एवल्यूशन रिपोर्ट को कहाँ अनाउंस किया जाए। ये पिपरा की वेबसाइट पर इसको अपलोड किया जाए या प्रोक्योरिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट अगर है तो वहाँ अपलोड किया जाए या बिडर को बताया जाए थ्रू लेटर्स। तो रूल इस पे साइलेंट है। लेकिन इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, technical evaluation report and financial evaluation report should be announced on authority website, procuring agency website, अगर procuring agency की अपनी वेबसाइट है तो उस पर अनाउंस करना चाहिए, एंड लास्टली बिडर्स को थ्रू लेटर्स भी इन्फॉर्म करना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है। चूंकि रूल इस पे साइलेंट है तो डिफरेंट प्रोक्योरिंग एजेंसीज की डिफरेंट प्रैक्टिस है। कुछ प्रोक्योरिंग एजेंसीज जो है टेक्निकल एवल्यूशन रिपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर ज़रूर अपलोड करती हैं, कुछ नहीं करती। अथॉरिटी मतलब पिपरा की वेबसाइट पर। सिमिलरली अगर उनकी अपनी वेबसाइट मौजूद है तो ये देखा गया है कि वो अपनी वेबसाइट पे इसको ज़रूर अपलोड करती हैं और वो बिडर को भी ज़रूर इन्फॉर्म करती हैं। हम अगर फाइनल एवल्यूशन रिपोर्ट की बात करें तो जनरली ये देखा गया है कि फाइनल एवल्यूशन रिपोर्ट को ज़रूर जो अथॉरिटी की वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, और अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट मौजूद है तो वो उस पर भी ज़रूर अपलोड करती हैं।
बिडर्स को कुछ प्रोक्योरिंग एजेंसी थ्रू लेटर बिडर को इन्फॉर्म करती हैं और वो कुछ जो प्रोक्योरिंग एजेंसी हैं वो नहीं करती। एक चीज़ यहाँ पे बताना काफ़ी ज़रूरी है कि रूल में ये बड़ा क्लियर डिफाइंड है कि फाइनल एवोल्यूशन रिपोर्ट कम से कम 15 दिन के लिए अनाउंस होगी। लेकिन जब हम सेकंड पैरा में देखते हैं टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट के लिए, तो उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है, कहीं क्लियर नहीं है कि टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट जो है वो कितने दिन के तक उसको अनाउंस किया जाए। तो रूल 48(3) में इसका एक रेफरेंस मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि एग्रीव बिडर may lodge a written complaint regarding his grievance within 7 days of announcement of technical evaluation report। तो जो रूल 48 का 3 है उसमें ये मौजूद है कि जो बिडर है वो अपनी ग्रीवेंस बता सकता है, लॉन्च कर सकता है ग्रीवेंस कमेटी को विद इन 7 डेज। जैसे ही टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट अनाउंस करे तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर बिडर अपनी ग्रीवेंस कमेटी को लिख सकता है। तो इससे ये एक रेफरेंस 7 दिन का मिलता है। सो जो टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट है वो मिनिमम 7 दिन के लिए ज़रूर अपलोड करनी चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को हम थोड़ा सा दूसरे अंदाज में समझते हैं कि से कि टेक्निकल बिड ओपनिंग हुई है इस स्टेज पर और टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट अनाउंस हुई। ज़रा टेक्निकल ओपनिंग के बाद थोड़ी उसकी एवोल्यूशंस हुई बिड्स की और फिर टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट अनाउंस हुई। तो उसके 7 दिन के बाद जो है वो फाइनेंशियल बिड ओपनिंग होगी। यानी आप उससे पहले फाइनेंशियल बिड ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, उसके 7 दिन के बाद आपने फाइनेंशियल बिड ओपन करनी चाहिए 8वें दिन या 9th डे। और फाइनेंशियल एवोल्यूशन के बाद फाइनेंशियल एवोल्यूशन रिपोर्ट अनाउंस करनी चाहिए और अनाउंसमेंट के 15 दिन के बाद जो है अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मरहला आता है, उसके बाद जो है प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करना चाहिए। पिपरा की वेबसाइट पर फाइनल एवोल्यूशन रिपोर्ट के और टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट के सैंपल मौजूद हैं और प्रोक्योरिंग एजेंसी को चाहिए कि वो उन सैंपल्स को इस्तेमाल करें।